सर, जिस तरह से देहरादून में एक के बाद एक घटनाएं सामने आती हैं जहां पर प्रशासन मौन रहता है और नशे का जो कारोबार है प्रशासन की नाक के नीचे आराम से चलता है। कोई मुख्य प्लेसेस जो हैं जो पहले भी उजागर हुए हैं, अगर हम बात करें सीधे तौर से कि जो हमारा अस्पताल है, दून अस्पताल है, उसके आसपास सहजधारा रोड पर या और जो प्रेम नगर के ऐसे एरिया हैं जहां पर काफी ज्यादा इन चीजों को देखा गया है। क्या कहेंगे सर, क्यों पल रहा है फिर भी जब प्रशासन सब कुछ जानता है? तो देखिए, किसी से छुपा हुआ नहीं है। कोई भी अपराध तभी फूलता पनपता है जब कहीं ना कहीं प्रशासन की ढिलाई रहती है। तो इन सारी चीजों में अगर इसकी बारीकी से कभी जांच की जाए और अधिकारी वाकई में निष्पक्ष तरीके से इसमें कार्य करें और चाहे कि नशे का कारोबार रोकना ही रोकना है, हर कीमत पे रोकना है, तो वो यहां से शुरू नहीं होगा खत्म करना। जो पहले से आपने बताए, सहजरा रोड है, बिंदाल है, प्रेम नगर है, बहुत सारे एरिया है देहरादून में, तो ये खत्म यहाँ से नहीं होगा। मैडम, इसकी जड़ें जो है ना, अगर इसमें हम बात करें, इसकी जड़ें जो है बहुत ऊपर लेवल पे हैं। अभी आपने देखा होगा, है ना, गुजरात के एक पोर्ट पे हजारों करोड़ की इसमें जब्त हुई थी, पकड़ी गई थी अडानी के पोर्ट पे। तो इसको देश के अंदर लाने वाले कौन लोग हैं? अगर देश के अंदर कोई सूखा नशा, इस तरीके के जो बड़े नशे हैं, गांजा, इसमें कोकीन, तमाम तरह के, ये देश के अंदर अगर आए ना, तो कहां से ये फलेगा फूलेगा, सवाल ही नहीं उठता। और रही उसकी बात, जो ये क्षेत्र आपने गिनाए, इन क्षेत्रों में भी अगर बारीकी से प्रशासन देखता है कि भाई इसको रोका जाए, तो निश्चित तौर पे बिना प्रशासन की सह या बिना प्रशासन के मिले हुए ये नशे चल ही नहीं सकते, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो। और लिप्त है प्रशासन के लोग इसमें। पुलिस बात तो करती है कार्यवाही की, लेकिन कार्यवाही होने के बाद उसी जगह पे दोबारा कैसे शुरू हो जाता है भाई? तो कहीं ना कहीं संरक्षण तो इसमें है। दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि रमजान और होली का ये जो त्योहार है ये साथ साथ चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे अपने संदेश को क्षेत्रवासियों को, देहरादून वासियों को? देखिए मैडम, ये तो कुछ प्रशासन के, सरकार के द्वारा खास तौर पे छोड़े हुए गुंडे मवाली टाइप लोग हैं जो भाईचारा खराब करने का काम कर रहे हैं। नहीं तो ये कोई पहली बार हुआ है कि होली या रमजान एक साथ पड़ रहे हैं या अन्य कई त्योहार एक साथ पड़ रहे हैं। ये तो सदियों से चले आ रहा है। और इस देश की खूबसूरती यही है कि होली पर मुसलमान भाई, दीपावली पर मुसलमान भाई उस एंजॉय करते हैं उन फेस्टिवलों को। और ऐसा कुछ जो मैंने बोला वो परसेंट में भी नहीं है, वो 0.1% में आएंगे सिर्फ। तो ऐसे कुछ लोग जो छोड़े हुए हैं, उनके कुछ, जिस तरह का माहौल चल रहा, अगर आप चाहते हैं कि उस पर मैं कुछ कहूं, वो कुछ नहीं है, नथिंग है, वो सब बकवासबाजी है। कुछ लोगों द्वारा जबरदस्ती प्रोपगंडा किया जा रहा है, लेकिन उसका असर समाज में जीरो है। जो सही व्यक्ति हैं, सेकुलर व्यक्ति हैं, इंसान है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो किसी जाति धर्म से है, वो इसको ना पसंद करते हैं, ना ही वो कभी इसको पसंद करेंगे। और ये समाज में इस तरीका जो ये चलाना चाहते हैं, चलेगा भी कभी नहीं। ये इसलिए नहीं चलेगा, जब ऊपर वाले ने फर्क नहीं किया है ना, तो धरती वाले कैसे कर देंगे भाई फर्क? ऊपर वाले ने जब किसी चीज में फर्क नहीं किया, सूरज हो, चांद हो, है भाई, या कोई भी खाने पीने से लगाकर हर आइटम हो, उसके उस पर कोई आज तक प्रतिबंध नहीं हुआ। इसको कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा? बहुत सारे लोग वेज नॉन वेज की बात करते हैं। अरे बहुत सारे हमारे हिंदू भाई दोस्त हैं, नॉन वेज पसंद करते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे मुस्लिम दोस्त हैं, जानकार हैं, जो नॉन वेज को छूते नहीं है, उनको नहीं पसंद है। तो ये तो इंसान का फ्रीडम है, ठीक है ना। तो ये फंडामेंटल राइट है। ये बहुत सारी चीजें जो जबरदस्ती फैलाई जा रही हैं, इनसे कोई असर नहीं होने वाला। जैसे आपने कहा कि होली है और रमजान का महीना चल रहा है, देखिए कल थी होली, शायद आज उनके शास्त्रों के अनुसार या पंडितों के अनुसार आज मनाई जा रही है छोटी होली, उसका दहन आज होगा। लेकिन कल कोई ग्रहण है, उसकी वजह से कल ना करके आज कर रहे हैं। परसों को रंग खेला जाएगा निश्चित तौर पे। कितने मुसलमान एरियाज में कल हमारी पार्टी के द्वारा हिंदू मुस्लिम हर जाति और धर्म के लोगों ने हरिद्वार में होली का कार्यक्रम रखा। तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि होली में हुररंग करना जरूरी है। ये कहीं नहीं लिखा है कि होली में रंग ही फैलाने हैं। होली भाई भभूति लगा के शुरुआत हुई थी ना, होली की शुरुआत तो जब कभी हुई थी तो भभूति से हुई थी।
तो उसको तो ये समाज में चीजें आगे बढ़ी, जैसे मॉडर्न चीजें बढ़ती हैं इसी तरीके से आज रंगों से खेली जाती है होली, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है उसमें। कई लोग बोल देते हैं मुस्लिम्स को रंग लग जाएगा, ये हो जाए, बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, तो ये तो पसंद नापसंद की बात है। मैं जितने भी हमारे देशवासी हैं सबको, रमजान का पाक महीना चल रहा है, तमाम देशवासियों को उसकी भी मुबारकबाद देता हूं। परसों होली का फेस्टिवल है, इसको भी बहुत अच्छे से एंजॉय करने के लिए सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और जो देश का भाईचारा है यूं ही चलेगा। ये कुछ लोग चाहे इस पर कितना माथा पीट लें, सरकारें अपनी फेलियर को कितना भी साबित कर लें कि हम जो है धर्म का काम कर रहे हैं, धर्म से देश नहीं चलने वाला। धर्म अपनी जगह है, धर्म को कोई किसी से खतरा नहीं है, धर्म अपनी जगह स्टैंड रहा था, हमेशा है और रहेगा। बात देश में विकास की होनी चाहिए, बात देश में भाईचारे की होनी चाहिए, देश मजबूत हो बात उसकी होनी चाहिए।